Hello my dear students. So let's start with the next topic, which is a topic number 4.8, and the title is motion in a plane with constant acceleration. मीन्स ये जो थियोरी वो हमने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 3 में जो पढ़ी थी वही थियोरी है। चैप्टर नंबर 3 में अगर आपको याद हो तो हमने एक थियोरी पढ़ी थी सेम फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हमने तीन जो इक्वेशंस थे विच वेर वेरी इंपॉर्टेंट उसको डिराइव किए थे। कौन से थे ये फॉर्मूला? पहला था v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रेडी? सो ये जो भी फॉर्मूला थे इसमें हमने साइन कन्वेंशन यूज की थी। तो वो साइन कन्वेंशन में क्या था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटीज लेते पॉजिटिव, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो क्वांटिटीज लेते थे नेगेटिव, है ना। फ्री फॉल में हम ऐसा करते थे। बट ये चैप्टर में अब हम जो मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस मोशन इज हैपनिंग इन द प्लेन। मतलब अब जो मोशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक साथ दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। तो अब ये फॉर्मूला में सिर्फ प्लस और माइनस के अलावा बहुत सारी साइन और आएंगी। मीन्स इस पहले जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 3, उसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन थी, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। बट यहाँ पे आपको डायरेक्शंस एक्स और वाई उसका भी प्लस और माइनस सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इन शॉर्ट, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मोशन इन अ प्लेन, there are more than two directions, and for that we will write all the equation in the vector form. रेडी? तो टेक्स्ट बुक में ये थियोरी भले बड़ी बड़ी दी है, बट ये थियोरी में कुछ भी नहीं है, बस यही सब फॉर्मूला को हमें वेक्टर में लिखना है। चलो, मतलब ये थियोरी भी टेक्स्ट बुक में जो है वैसे नहीं करोगे चलेगा, कंसेप्ट समझ लो बस, बहुत हो गया। मान लो कि पहला फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे? सो v इज इक्वल टू v0 या फिर u कुछ भी लिख सकते हैं प्लस ए टी। मतलब सेम फॉर्मूला है, बस मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेलोसिटी x और y दो डायरेक्शन में होती है। मीन्स यहाँ पे आपको x एक्सिस की भी वेलोसिटी मिलेगी और y एक्सिस की वेलोसिटी भी मिलेगी। सो ये जो फॉर्मूला है ये x और y के कॉम्बिनेशन है, ये फाइनल वेलोसिटी है। बट फाइनल वेलोसिटी मीन्स x और y की कंबाइंड होके है। ये x की इनिशियल वेलोसिटी y की इनिशियल वेलोसिटी उसका कॉम्बिनेशन है, और ये एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन है। रेडी? तो अब ये फॉर्मूला को मैं करूँगा, रिजोल्यूशन दूंगा मैं इसको, मतलब मैं इसको x और y दोनों पार्ट में अलग अलग करूँगा इसको। तो इसी फॉर्मूला को x, सिर्फ अगर मुझे x एक्सिस की वेलोसिटी डिस्क्राइब करनी है तो सेम फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा? vx इज इक्वल टू v0x प्लस ax इंटू टी। रेडी? और सेम फॉर्मूला को अगर मुझे y एक्सिस की वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, सो vy इज इक्वल टू v0y प्लस ay इंटू टी। सेकेंड फॉर्मूला। अभी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब पता चलेगा, इसके बाद ही हम इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल करेंगे कि किसी वेक्टर की फॉर्मूला को उसके कंपोनेंट्स में लिखते हैं तो उसका यूज़ कैसे होता है। ओके, सो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था ये कि s इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ करते हैं। r इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 ax इंटू ए टी स्क्वायर। रेडी? अब इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ।
मतलब इसके मैं कंपोनेंट्स लिखता हूँ एक्स और वाई के टर्म में। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ आई नीड टू राइट फॉर द एक्स एक्सिस ओनली, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू v0x इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इंटू टी, क्योंकि टाइम में एक्स और वाई एक्सिस नहीं होती, टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस 1/2 a ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के टर्म में लिखो, सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू v0yt प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। रेडी? तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ये है वेक्टर के फॉर्म में, और कंपोनेंट्स के फॉर्म में ये है। थर्ड फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको भी मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी आप u भी लिख सकते हैं और v0 भी लिख सकते हैं, हर रेफरेंस बुक में अलग अलग लिखते हैं उसको। 2a एंड s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब इसके मैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखता हूँ, vx स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax एंड डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस। रेडी? एंड यहाँ पे अच्छा y नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा u एक्स स्क्वायर। क्या है ये, u एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब आएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ y माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay y माइनस y0। ready? So these are the components of these vectors. ready? So बस कंप्लीट थियरी इसमें यही है कि ये इसको वेक्टर के फॉर्म में और उसके कंपोनेंट्स में कैसे लिखते हैं। नाउ इसका यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल में। चलो तो अब न्यूमेरिकल करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 76 में एग्जाम्पल 4.5। ओके, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि उसकी एक्स एक्सिस की इनिशियल पोजीशन भी जीरो है और वाई एक्सिस की इनिशियल पोजीशन भी जीरो है। चलो, ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अब उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 5 i मीटर पर सेकेंड, and moves in xy plane under the action of a force which produces the acceleration of, मतलब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है। चलो फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a what is y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। मतलब what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84। मतलब जब वो पार्टिकल का x एक्सिस पे डिस्टेंस 84 मीटर है, उस वक्त उसका y एक्सिस पे क्या वैल्यू होगा, उसकी पोजीशन y एक्सिस पे क्या होगी। तो पहले ये देखो क्या फाइंड करना है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ
कि एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन जब 84 मीटर होगी तब वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पहले ये देखो कि एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन 84 मीटर कौन से टाइम पे हो रही है। तो पहले टाइम फाइंड करोगे, एक्स एक्सिस पे जब वो 84 मीटर पे जाएगा तब कितना टाइम होगा, वही टाइम पे वाई एक्सिस में उसकी पोजीशन क्या होगी। चलो तो इसके लिए हम यूज करेंगे, ऊपर नीचे करना नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। R इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो तो R इज इक्वल टू V0 मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दी है कि भाई वो इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, तो V0 की जगह लिखो 5 I कैरेट t एज इट इज प्लस 1/2। अब एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है 3I प्लस 2J इंटू टी स्क्वायर। ये वाला टी स्क्वायर मैंने एज इट इज डाल दिया, ये 1/2 एज इट इज, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू और ये टी स्क्वायर। चलो तो क्या होगा, R इज इक्वल टू 5I कैरेट टी प्लस, अब ये 1/2 और टी स्क्वायर दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो 3/2 टी स्क्वायर आई कैरेट प्लस ये 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर जे कैरेट। रेडी। सो आर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, आई वाले टर्म एक साथ लाने हैं, ये रहे आई वाले टर्म एक साथ है, तो इसमें क्या रहेगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इंटू आई कैरेट प्लस टी स्क्वायर जे कैरेट। रेडी। चलो तो ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू ऐसा फाइनल फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया, R इज इक्वल टू ये आई कैप है, मतलब ये पूरा तुम्हारा x कंपोनेंट है, तो तुम्हारा x कंपोनेंट क्या हुआ 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, और तुम्हारा y कंपोनेंट क्या हुआ टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है कि व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। ठीक है, मतलब जब आपका x कंपोनेंट 84 है तो x कंपोनेंट में x की जगह डाल दो, देखो ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। चलो अभी x कंपोनेंट कितना है 84, तो x की जगह डाल दो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे, 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 1.5 टी स्क्वायर। रेडी। चलो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला को तो इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे अल्फा और बीटा वाली मेथड से। 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा कि माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a 2a करके इसके फैक्टर्स करोगे ना तो तुमको टाइम की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो इसमें t इज इक्वल टू 6 सेकेंड जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। मतलब हमें जो फाइंड करना था व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84। तो x कोऑर्डिनेट जब 84 था तब कितना टाइम था 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, y कंपोनेंट तुम्हारा कितना है टी स्क्वायर,
तो फॉर्मूला लिखो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की जगह पे डाल दो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 मीटर। तो तब तुम्हारा जब x 84 था तब y होगा आपका 36। ठीक है, चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, तो बुक में लिखा है b भी फाइंड करना है। भाई b क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मतलब एट 6 सेकेंड। ठीक है, एट दिस टाइम मतलब एट 6 सेकेंड। ओके, सो देखो हमारे पास आर की एक फॉर्मूला मिली थी, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूँ, ये हमारा पोजीशन है, आर इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 t² इंटू आई कैरेट प्लस t² j²। रेडी, हमें स्पीड मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो वी नो डेट प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि जब r का हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर। चलो तो सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू d/dt ऑफ r की जगह लिखो 5t प्लस 3/2 t² इंटू आई कैरेट प्लस t² j²। सो v इज इक्वल टू, चलो अब अंदर लेते हैं पूरे टर्म को, d/dt ऑफ 5t आई कैरेट प्लस d/dt 3/2 t² आई कैरेट प्लस d/dt t² j²। चलो भाई, तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 5 आई कैरेट। डिफ्रेंशिएशन के लिए प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, इसमें 3/2 बाहर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा भाई 2t प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t, ये आई कैरेट और यहाँ पे j²। सो v इज इक्वल टू 5 आई कैरेट प्लस 2 कैंसल 3t आई कैरेट प्लस 2t j²। मतलब वेलोसिटी मुझे मिली 5 प्लस 3t इंटू आई कैरेट प्लस 2t इंटू j², है ना। ओके, सो v इज इक्वल टू, अभी ये हमें वेलोसिटी मिल गई, बट हमें तो क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मतलब वेलोसिटी एट दिस टाइम मतलब एट 6 सेकेंड। तो इसमें t की जगह डाल देंगे हम 6 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू 5 प्लस 6 3 ज़ा 18 आई कैरेट प्लस 6 2 ज़ा 12 j²। सो v इज इक्वल टू 18 और 5 कितना होता है 23 आई कैरेट प्लस 12 j²। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी 6 सेकेंड पे, बट वेक्टर फॉर्म में। अब हमें फाइंड करनी इसकी वैल्यू, तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 23² प्लस 12², बिकॉज आई और जे के बीच में एंगल बनता है 90, तो cos 90 वाला टर्म यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी आपको 26 मीटर पर सेकेंड। रेडी, v की वैल्यू क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो इसके अलावा और कोई डाउट हो ये न्यूमेरिकल में तो मैसेज कर देना, थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना, हो जाएगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, है ना। एंड आई थिंक एक्सरसाइज में एक सेम ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं। लेट मी सी दैट, यस सेम न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.20 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87, सेम इसके जैसा न्यूमेरिकल है ना। तो अगर ये वाला न्यूमेरिकल आप घर पे खुद ट्राई करते हो, सेल्फ मतलब वीडियो में देखने के बाद धीरे धीरे समझ के सॉल्व कर लेते हो, सो होमवर्क देता हूँ मैं आपको कि ये वाला न्यूमेरिकल भी एक बार ट्राई करो। अगर हो रहा है तो थंब करो, नहीं हो रहा है, डाउट है, पीछे आंसर्स दिए हुए टेक्स्ट बुक के पीछे, तो मेंशन करो मैसेज में कि सर ये नहीं हो रहा है,
तो एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कराएंगे तब उसमें मैं ये न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, है ना, बट ऑलमोस्ट तो सेम ही है, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। चलो, तो नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, है ना। टॉपिक नंबर 4.9, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो कुछ भी नहीं है इसमें, जो चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में मतलब चैप्टर 3 में सिखाई थी कि भाई VAB होता है VA माइनस VB, रेडी, बस उसी को हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, बस VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन प्लस और माइनस ही हो सकती थी, इसमें I कैरेट J कैरेट K कैरेट कुछ भी हो सकता है, रेडी। तो जैसे कि हम चैप्टर 3 में लिखते थे भाई VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, तो यहाँ पे लिखेंगे VBA वेक्टर इज इक्वल टू VB माइनस VA, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस फर्क डिफरेंस इज दैट कि प्रीवियसली हमारे पास 2 ही डायरेक्शन थी, प्लस और माइनस, बस, है ना। बट यहाँ पे I कैरेट J कैरेट K कैरेट सारी की सारी हमारी डायरेक्शंस है, तो इसीलिए हम ऊपर वेक्टर लिखते हैं। एग्जाम में कौन सा केस है उसके अकॉर्डिंग आपको I कैप J कैप और K कैप रखना है, क्लियर। चलो, नाउ ये थियोरी में भी है, तो 4-5 लाइन की थियोरी, बस इतना भी कर लोगे तो भी बहुत है। मेन तो मैं जब आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, तो इसमें ये सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, मैं आपको तब रिकॉल भी करवाऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था और उसमें बस यही करना है। ओके, सो एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4.6, पे अटेंशन। Rain is falling vertically with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड। बारिश नीचे गिर रही है, कितनी है VR की वैल्यू? 35 मीटर पर सेकेंड, बारिश नीचे गिर रही है, ठीक है। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो भाई पहले डायरेक्शन ड्रॉ करो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, रेडी। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि आपकी बाइसिकल है, रेडी। वो बाइसिकल की वेलोसिटी क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड अम्ब्रेला, रेडी। अम्ब्रेला उसको कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन पे रखनी चाहिए? ऑब्वियसली अम्ब्रेला वहीं पे रखते हैं जहाँ पे बारिश होती है, रेडी। अब देखो, इमेजिन करो कि बारिश एग्जैक्टली ऐसे नीचे आ रही है और आप साइकिल लेके ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो बारिश की वेलोसिटी जो होगी वो आपको कौन सी डायरेक्शन में दिखेगी? इधर दिखेगी या ऐसे सामने की ओर दिखेगी? ऑब्वियसली ऐसी दिखेगी। अभी ये केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। बारिश ऐसे गिर रही है और बारिश में आप ऐसे साइकिल लेके जा रहे हो, तो आपको बारिश आपके ऊपर ऐसे आती हुई दिखेगी। तो अब डायग्राम क्या बनेगा? ये है आपका VB, ये है आपका VR, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल लिखेंगे क्या? VRB, मतलब VR माइनस VB,
ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल क्या होगी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल हमारी रेन की वेलोसिटी क्या होगी। अभी ये जो रेन की वेलोसिटी है ना वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो मैंने चैप्टर 3 में सिखाया था कि सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन है तो मतलब कोई ग्राउंड में कोई पर्सन खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। बट अब साइकिल चल रही है, ठीक है, और साइकिल में अम्ब्रेला कैसे पकड़नी है, तो अब देखो कि साइकिल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, रेन की वेलोसिटी। चलो तो मिला क्या, वी आर माइनस वी बी। अब वी आर देखोगे तो पॉजिटिव है और हमारा वी आर भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे वी बी कैसा है, नेगेटिव। ये वी बी कैसा है, तो ये वी बी हमारा है पॉजिटिव यहाँ पे, है ना। तो उसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे एक वेक्टर ले लो, ये हो गया माइनस वी बी। रेडी, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे जो कि होगा वी आर माइनस वी बी, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये वी आर माइनस वी बी मतलब कि ये है तुम्हारा वी आर बी है, तो बारिश अब ये डायरेक्शन की उसको लगेगी, तो अम्ब्रेला उसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये है इन विच डायरेक्शन, मान लो कि ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो इसके लिए लगाओ टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट की वैल्यू किसके जितनी होगी, वी बी जितनी होगी, और वी बी कितना दिया है 12, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है हमारा वी आर, और वी आर की वैल्यू क्या है 35, तो 12/35 करोगे तो टेन थीटा आपको मिलेगा 0.343, और नेचुरल टेंजेंट्स में जाकर के देखोगे तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री मिलेगा। मतलब शी हैज टू होल्ड अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल 19 डिग्री विथ वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ उसने 19 डिग्री पर 19 डिग्री विथ वर्टिकल। रेडी, दिस इज योर आंसर। सो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो डोंट हेजिटेट, मैसेज कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।